हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि 92 सांसदों को संसद से थोक के भाव में सस्पेंड कर दिया गया है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। अब सत्ताधारी पार्टी को किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। मोदी ने नई संसद जब से बनाई है, एक से एक कांड सामने आ रहे हैं। पहले इसी संसद में एक सांसद को आतंकवादी कहा गया और इसी संसद में बड़ी चूक हुई सुरक्षा को लेकर। कहा जा रहा है जब संसद ही सुरक्षित नहीं तो बॉर्डर कैसे सुरक्षित होंगे। और अब तीसरी घटना ये सामने आ रही है कि अब लगातार सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। सुरक्षा चूक के मसले पर जो भी सांसद चूक करता है, बोलने की हिम्मत दिखाता है, अब उन्हें निलंबित किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ सांसदों को आप चेहरे से पहचानते होंगे। ये फोटो आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे चेहरों को आप जानते होंगे। मैं सभी सांसदों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो मशहूर सांसद हैं, जिन्हें लोग पहचानते हैं, उन्हें जान लीजिए। जो आवाज उठाते हैं संसद में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रताप गढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मनोज कुमार झा, जावेद अली खान साहब, शक्ति सिंह गोहिल, अजित कुमार भुइयां, यमी याग्निक, रंजीत रंजन, सुखेंदु शेखर राय, अधीर रंजन चौधरी, ए राजा, कल्याण बनर्जी, गौरव गोगोई, अब्दुल खालिक। दोस्तों, यही वो सांसद हैं जो ज्यादा संसद में मुखर होकर आवाज उठाते हैं और अब इन्हीं सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में मोदी के राज में अमृतकाल में 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। यह अमृतकाल की संसद है। यहां पर सत्ताधारी पार्टी का सांसद गाली दे सकता है, आपको मार सकता है, पीट सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। एक सांसद को बचाने के चक्कर में सभी सांसदों को, विपक्ष के सभी सांसदों को फुटकर थोक के भाव में निलंबित कर दिया गया। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र में दोस्तों विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जहां विपक्ष नहीं है, वहां उस देश में भले ही लोकतंत्र है, समझिए कि वहां पर अब दबे पांव राजशाही राजतंत्र आ चुका है। और अब मोदी की नई संसद में बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। बाहर देखिए, जो जो बोलता है ईडी सीबीआई उसके घर पर तैयार रहती है। और इधर कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से जूझ रही है, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों से अपील की है कि 138 रुपए का हमें चंदा दीजिए। 138 रुपए से आप कितना भी रुपए उसे चंदा दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर विपक्षी दलों को हर तरह से रौंद दिया गया है। आर्थिक रूप से तो नुकसान पहुंचा ही, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार चुनावी चंदा सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी को मिला है। विपक्षी पार्टियों को अब चंदा भी नहीं कोई दे रहा है। विपक्षी पार्टियों से किसी व्यापारी का लाभ क्या है? इसीलिए विपक्षी पार्टियों को अब चंदा भी नहीं मिल पा रहा है। जो जो भी मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो मसला जाएगा, वो कुचला जाएगा, वो रौंदा जाएगा। और संसद तो बहस के लिए होती है। सोचिए दोस्तों, अब तो ना वहां सवाल पूछा जा रहा है, ना तो कोई जवाब दे रहा है। अगर आप हल्ला करेंगे, आप हंगामा करेंगे, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब संसद में शायद ही कोई बोले, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा भी कानून बन जाए कि संसद में जो बोलेगा वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाएगी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसदों पर यह सब लागू नहीं होगा। वो संसद में गाली दे सकता है, किसी को आतंकवादी कह सकता है, किसी बाहरी उग्रवादी को संसद में घुसा सकता है, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप खुद दोषी हो जाएंगे। मतलब ये कहने का है, अगर कोई गाली दे रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, आपने कहा देखिए ये गलत कर रहा है, तो गलत करने वाला गलत नहीं होगा। जो ये कह रहा है कि वो देखो वो गलत कर रहा है,
वो वहां पर गलत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा, कुछ ऐसी ही यहां पर एक रणनीति सेट की जा रही है। आने वाले दिनों में दोस्तों स्थिति बहुत भयावह हो सकती है अगर यही रहा तो, क्योंकि हर तरह से विपक्ष को कमजोर कर दिया गया है। जो जो नहीं बोल रहे हैं मोदी शाह के खिलाफ, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो लोग बी टीम हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है ये मोदी के बी टीम है। लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी का बी टीम है कौन। दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि सांसदों को निलंबित करने वाले दो लोग राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला। यही लोग कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी के इशारे पर इस समय सांसदों को थोक के भाव में सस्पेंड कर निलंबित कर रहे हैं। लेकिन ओम बिरला को यह नहीं दिख रहा है कि विधूड़ी ने किस तरीके से एक मुस्लिम सांसद का अपमान किया था, यह नहीं दिख रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा महुआ मोइत्रा को किस तरीके से आनंद फानंद में उसे संसदी से बर्खास्त कर दिया गया। महुआ मोइत्रा जो एक फायर ब्रांड लेडी, फायर ब्रांड सांसद कह सकते हैं, सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करने वाली लेडी थी। अडानी को लेकर भी सवाल पूछती थी, और अडानी से जो सवाल पूछेगा उसकी सांसदी जाएगी। एक और अहम खबर आपको बताना चाहूंगा, 6 जनवरी को राहुल गांधी की पेशी होने वाली है कोर्ट में। शाह पर टिप्पणी की थी इन्होंने, अब कोर्ट में इन्हें घसीटा जा रहा है। अगर सख्त सजा हुई तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी हो जाएगी। आजम खान के साथ क्या हुआ, 7 साल की जेल हुई और अब करियर पूरा चौपट। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा है हाजिर हो जाइए। हाजिर होंगे 6 जनवरी को। सजा कहा जा रहा है कि सख्त ही होगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर कराया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर बहुत ही प्री प्लान के साथ पूरा काम हो रहा है, और इसे गुजरात लॉबी अपने हिसाब से अंजाम दे रही है। दोस्तों कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्याम ने लिखा है 93 सांसद सस्पेंड, उस आदमी ने कर दिए जो संसद की चौखट नमन कर घुसा था। इससे अच्छा देश की संसद विपक्ष से पूरी तरह ही खाली करा ली जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य की जिस तारीख में इनके कर्मों का हिसाब लेने वाले जन्म लेंगे वह सुनिश्चित करेंगे कि इनका बुढ़ापा जेल में कटे। सुप्रिया श्रीनेत जी ने क्या लिखा, 47 सांसदों को निलंबित करके एक ही बार में लोकतंत्र, सदन, संसद का ड्रामा बंद कीजिए। आपका निरंकुश सत्ता का नशा उतरेगा जरूर, लेकिन तब तक जो आप भारत के संसद के साथ कर रहे हैं वो ये देश देख रहा है, सब याद रखा जाएगा। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी अंधभक्तों की जो आंखें हैं नहीं खुल रही हैं। उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। वो धर्म की अफीम सूंघ कर कूद रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर उछल रहे हैं, और गोदी मीडिया ने एक भी सवाल नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हुई, संसद सुरक्षा चूक मसले पर भी सवाल नहीं किया। ना तो कोई क्वेश्चन पूछे, ना तो सत्ताधारी पार्टी को लेकर कोई सवाल किया। मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है और हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर भी मुझे तो शक हो रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। मीडिया खत्म हो चुका है, संसद में सवाल नहीं पूछ सकते, और कोर्टों को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट निष्पक्ष नहीं रहा है। सरकार तो सरकार है, यही तो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र, संविधान जिंदा है? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।